भाजपा का कहना है कि राहुल गांधी जो अपने आप को संविधान से ऊपर समझते हैं, संविधान की किताब लेके घूमते हैं, तो अपने आप को मालिक समझने लग गए। भाई मैं तो यही कह रहा हूँ ना, अगर वो संविधान से ऊपर हैं तो माननीय ओम बिरला जी उनकी सदस्यता रद्द कर दें, माननीय प्रधानमंत्री जी उनको पार्लियामेंट से बाहर कर दें। आज आपकी सरकार है, आप सत्ता में हैं, तो जो भी आदमी, मैं राहुल गांधी की बात नहीं कर रहा, कोई भी आदमी जो भी कानून से ऊपर अपने आप को समझ रहा है, माननीय ओम बिरला जी उसकी सदस्यता तुरंत रद्द करें। लेकिन जो गरीब आदमी के साथ खड़ा हो रहा है, किसी ट्रक वाले के साथ खड़ा हो रहा है, किसी कुली के साथ खड़ा हो रहा है, किसी मोची के पास जा रहा है, किसी नाई के पास जा रहा है, तो उसको कैसे आप आतंकवादी कहते हो, कैसे आप गुंडा कहते हो? आपको किसी ने एक बार चाय वाला बोल दिया या चौकीदार चोर किसी ने बोल दिया था तो आप चिल्ला रहे थे, उस पर केस कर रहे थे। लेकिन आप भी सांसद हैं तो वो भी सांसद हैं, मान लिया प्रधानमंत्री हैं लेकिन वो भी तो सांसद हैं, इसी देश के सांसद हैं। आप उनको आतंकवादी कहेंगे, आप उन्हें गुंडा कहेंगे, तो कैसे गौरवान्वित हो रहे हैं आप? आप भी जो देश को शर्मसार कर रहे हैं, हमारे पार्लियामेंट को शर्मसार कर रहे हैं, जितने भी सांसद हैं उन्हें शर्मसार कर रहे हैं। कैसे बनाएंगे आप देश को अच्छा? स्वच्छ भारत यही होगा, स्वच्छ भारत। वाह जी वाह। वही कहते हैं, हम करें तो रामलीला, दूसरा करे तो कैरेक्टर ढीला। ये इनका डायलॉग बन गया। देखिए, भाजपा की तरफ से राहुल गांधी को टाइटल दे दिया गया है गुंडा का, कह रहे हैं गुंडागर्दी करते हैं संसद के बाहर आके। गुंडा ये तो बड़ा छोटा शब्द है। गुंडा बहुत छोटा शब्द होता है। गुंडा तो मैडम जी हर एक गली में आपको गुंडा मिल जाएगा। अरे आतंकवादी वाला शब्द कहाँ बोल रही है आप पत्रकार हैं, आपको ध्यान होना चाहिए कि उनको तो पहले आतंकवादी कहा गया था। तो गुंडा तो छोड़ दीजिए ना। जो हमारे देश के संसद में आप दो जगह से 2 लोकसभा जीत कर आता हो, उसको गुंडा या आतंकवादी कहना के तो उनका फैशन हो गया है। बात अगर कोई करे किसी की भलाई के लिए तो गुंडा है ही है। हम अगर किसी गरीब आदमी के लिए बोल रहे हैं तो हम गुंडे हैं ही हैं। हम किसी गरीब आदमी के राशन के लिए बोले तो गुंडे। अगर आप महंगाई बढ़ा रहे हो तो गुंडे हैं। आप चिल्लाओ तो कुछ नहीं। अच्छा, आप रोड पे आके चिल्लाओ, सिलेंडर लेके घूमो तो कुछ नहीं। आप बोलो भैया जीएसटी नहीं लागू होनी चाहिए तो आप कुछ नहीं। आप इसी एटीएम के बारे में चिल्ला रहे थे कि भैया एटीएम आएगा तो लोग ख़त्म कर दिए जाएंगे, पैसे कैश ख़त्म हो जाए तो नहीं। लेकिन एक आदमी देश में हो रहे अत्याचार के बारे में बोल रहा है कि कहाँ कहाँ कैसे बहन बेटियों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, तो गुंडा है ही है। भारतीय जनता पार्टी का रूल है ये कि जो जिसके खिलाफ उनके खिलाफ बोले गुंडा कहला लिया जाएगा, और नहीं होगा तो उसको छगन भुजबल के तरीके सीबीआई ईडी भेज दी जाएगी। अभी महाराष्ट्र में क्या हुआ, छगन भुजबल के ऊपर पहले केस चल रहे थे। छगन भुजबल को उन्होंने, अजीत पवार ने अपना इधर उधर घूम रहे हैं, उन्होंने सीधे छगन भुजबल से कहा जी हमारे पास आ जाओ, नहीं तुम्हारे घर ईडी सीबीआई आ जाएगी। मायावती को कह दिया था कि घर बैठिए नहीं तो चुनाव लड़ेंगे तो आपके घर सीबीआई। तो गुंडे तो हैं ही है राहुल गांधी। हम भी तो कह रहे थे बातें गुंडे, क्योंकि जनता के भूखे, जो जनता भूखी प्यासी उनके लिए लड़ रहे हैं, महंगाई हो रही उसके लिए लड़ रहे हैं, संविधान के भी खिलाफ ये बोल रहे हैं उसके पीछे लड़ रहे हैं। एक राहुल गांधी गुंडे हैं, एक अखिलेश यादव गुंडे हैं, एक मायावती गुंडे हैं, उद्धव ठाकरे गुंडे हैं, और जो हमारे पूर्विया भाई और बिहारियों को महाराष्ट्र में मारते थे, जूतों से मारते थे, लाठी से डंडों से मारते थे राज ठाकरे के गुंडे, वो आज इनके अच्छे हो गए। राज ठाकरे के, यही राज ठाकरे की जो पार्टी एमएनएस है, वहाँ लोग उत्तर भारतीयों को मारते थे, जूतों से मारते थे, तो वो गुंडे नहीं थे। वो गुंडे नहीं थे। एक सीट नहीं है राज ठाकरे की, लेकिन उनके पार्टी के साथ लेके चलने वाले आज तो भैया देश के धर्मदाता बन गए, हरिश्चंद्र बन गए, बाजीवा। तो कह रहे राहुल गांधी, भाजपा कह रही है कि राहुल गांधी का अहंकार बढ़ गया, कानून को नहीं मानते हैं, मारपीट करते हैं। कानून आपका है, कानून मंत्री आपका है, गृह मंत्री आपका है। अगर कोई आगे निकल रहा है तो आपको अपने आप पे देखना चाहिए कि भाई हमारे बनाए हुए कानून मंत्री से और हमारी कोई बात नहीं मान रहा तो शर्मसार हम है ना। आप दूसरे पे क्लेम लगाते हो। आने वाले वक्त में आप यही चिल्लाओगे कि हमने जो कानून बनाए उसमें सपोर्ट नहीं किया। अरे बहुमत की सरकार तुम्हारी, कम से कम आधे से ज़्यादा 1/3 में राज्य में सरकार तुम्हारी, तो फिर राहुल गांधी क्या करेंगे भाई? राहुल गांधी तो एक विपक्ष के नेता हैं, और विपक्ष के नेता की काम यही होता है कि जो देश के मुद्दे हैं उनको ऊपर लाया जाए, उजागर किया जाए। आज राहुल गांधी अगर हाथरस में जाते हैं या संभल में जाते हैं, आप उन्हें रोक देते हैं, तो गुंडे ही है। जो गरीब आदमी कोई कहीं आतंकवादी हो रहा है या घटना कोई हो रही है, वो जाते हैं, लोगों से मिलना चाहते हैं, तो आप उन्हें बॉर्डर पे रोक दो, तो वो गुंडा ही तो है। हम तो कहते हैं कि लोकसभा सदस्यता रद्द कर देनी चाहिए। ओम बिरला जी से मैं कहता हूँ कि ऐसे आतंकवादी को, ऐसे गुंडे को
जल्द से जल्द लोकसभा से इनकी सदस्यता रद्द कर दी जाए और देश से निकाल कर इनको फांसी दे दी जाए। जी। क्या कहना है, देखिए जो ये पूरा अंबेडकर जी का विवाद हुआ है, अमित शाह कह रहे हैं कि राहुल गांधी माफी मांगे, इस तरीके से मारा पीटी करते हैं संसद के बाहर। देखिए, माफ़ी मांगने के लिए तो पूरा देश कह रहा है और कहना भी चाहिए, क्योंकि ये जो आत्मा होता है ना, सोल, अंबेडकर वो हमारे हैं, क्योंकि हमारे नहीं सभी के हैं, क्योंकि वो संविधान दिए हैं। तुम किसी भी जाति धर्म के हो मुझे नहीं पता, वन अर्थ वन फैमिली। और दूसरी बात, वसुधैव कुटुंबकम में हम विश्वास करने वाले इस देश के मूल निवासी हैं। तो अब तीसरी बात आती है, आप पूछी हैं कि माफ़ी मांगने की। जाहिर सी बात है, जिसने संविधान निर्माण किया, जिससे देश चलता है, 1 इंच बिना संविधान के नहीं चलती है। चाहे गृह मंत्री साहब हो, चाहे प्रधानमंत्री जी हो, चाहे कोई भी कैबिनेट में हो, चाहे पार्लियामेंट मेंबर्स हो, चाहे एक IAS ऑफिसर हो। मेरे काफ़ी फ्रेंड 7 के IAS बने हैं, 7 के बहुत सारे, वो संविधान का शपथ लेते हैं। जब संविधान का शपथ लेते हो, संविधान का निर्माता का, तो तुम अपने, जब हमारे पिताजी को हैं और हम पिताजी का अपमान करेंगे नहीं ना, तो निर्माता है हमारे। तो निर्माता को कैसे आप अपमान कर सकते हो? माफी मांगो, सिंपल सी बात है। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ, ड्यूटीज आर्टिकल 51A, तो ड्यूटीज ये सिर्फ हम देशवासियों का ही नहीं है, पार्लियामेंट में बैठे हुए सबकी ड्यूटीज है, कर्तव्य है। सिर्फ उनको देश के टैक्स के पैसे से सुविधाएं नहीं चाहिए, उनको कर्तव्य भी फॉलो करना होगा। आर्टिकल 14 to 18 उनको याद रहता है। देश के सभी की बातें करूंगा मैं, सारे इंटेलेक्चुअल लोगों की, वो अपने राइट की बात करते हैं, ड्यूटी भूल जाते हैं। अच्छा, इस संसद के बाहर जो धक्का मुक्की हुई है, तो राहुल गांधी को भाजपा वाले कह रहे हैं गुंडा है, गुंडे का टाइटल दे दिया गया, कह रहे हैं गुंडागर्दी करते हैं संसद के बाहर आके। देखिए, जब मैं देखता हूँ ऐसे कुछ भी सीन तो बड़ा दर्द होता है। क्योंकि इस देश में संसद में बैठे लोग जब इतना बचकाना हरकत करते हैं, कोई भी हो, आज से नहीं कई बार आपने देखा होगा, उठक पटक हो जाती है, किसी ने वैसे जहाज बनाया एक दूसरे पर फेंका दूर से। संसद 1-1 मिनट के 1-1 सेकंड का कितना करोड़ रुपए खर्च होता है, पता है आपको? वो पैसा कहाँ से आता है? हमारे टैक्स से आता है। हम एक घड़ी भी पहनते हैं, लोग बोलते हैं तुम्हारी नौकरी नहीं हुई तो तुम टैक्स नहीं देते हो, XYZ कोई। अरे जो बच्चा पैदा होता है, डायपर भी खरीदा तो वो भी टैक्स जाता है, उसका भी पैसा का। और सबसे ज्यादा पैसा इनडायरेक्ट टैक्स से आती है। जो इनडायरेक्ट टैक्स है, सब सारे हम लोग जो खरीदते हैं, आपने माइक खरीदा होगा, तो आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, आप आवाज़ उठा रही हैं, साधुवाद। लेकिन आज तो मीडिया भी कहीं ना कहीं बिकी हुई है। अक्सर मीडिया भी आवाज़ नहीं उठाती, हम लोग की आवाज़ नहीं सुनती है, लेकिन आज सुन रही है। तो माफ़ी तो मांगना चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात कि आप किसे मांगना चाहिए, राहुल गांधी को क्या अमित शाह को? सिंपल सी बात है कि जिसने अपमान किया इस देश के संविधान निर्माता का, उनको मांगना चाहिए। पर अमित शाह तो कह रहे हैं कि राहुल गांधी अपमान करते हैं, उनको मांगना चाहिए माफी। क्या अपमान करते हैं? देखिए, वो पार्टिकुलरली आप पार्टी पॉलिटिक्स में जा रही हैं। हम इस देश के आत्मा की बात कर रहा हूँ, इस देश को बढ़ाने की बातें कर रहा हूँ। डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्री की बात करूंगा मैं, विकसित राष्ट्र की बात मैं कर रहा हूँ। और विकसित राष्ट्र तभी होगा जब हर एक नागरिक का समान रूप से पार्टिसिपेट हो। इस चीज़ को हमारे जो संसद में बैठे होते हैं, चाहे वो मिनिस्टर्स हो, चाहे सांसद महोदय हो, वो हमारे आइडियल होते हैं, तो उनसे देश सीखती है। वो आते हैं, जो भी बयान देते हैं, जो भी कार्य करते हैं, एक्टिविटी करते हैं, चाहे धक्का मुक्की करे, चाहे कुछ भी करे, उससे देश का जनता सीखता है, देश के लोग सीखते हैं। क्या लगता है कांग्रेस ने कभी सम्मान किया है अम्बेडकर जी का, कि उन्होंने भी अपमान किया? क्योंकि अमित शाह कह रहे हैं कि कांग्रेस ने लगातार अपमान करने का काम किया है अम्बेडकर जी का। आपने देखा होगा, सारा देश ने देखा है कि आए दिन, अभी 4 महीना पहले जंतर मंतर प्रदर्शन होता है। किस बात के लिए? क्योंकि अंबेडकर की मूर्तियां तोड़ी गई थी। मैं फिर उसी पर आऊंगा कि अंबेडकर का मुद्दा है, अंबेडकर पर ही आऊंगा। क्या किसी भी महापुरुष का मूर्ति तोड़ना किसी भी राष्ट्र के लिए सही है? इससे बड़ा क्या अपमान हो सकती है? इससे बड़ा क्या अपमान हो सकती है? और माफी मांगने वाला हमेशा बड़ा होता है। माफी मांगो, आगे से ऐसा गलती मत करना। और बात फिर मैं वही बोलूंगा, एक ड्यूटी से आगे बढ़कर अकाउंटेबिलिटी आपकी होनी चाहिए, आपकी मतलब आपके चैनल के माध्यम से अमित शाह जी का। ठीक। देखिए, यही संविधान है। जब प्रधानमंत्री 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री बन के आए थे, तो लोकतांत्रिक का मंदिर कहने वाला लोकसभा वहाँ अपना मत्था दुखाया था और अपने मत्थे लगाया था, और उसी संविधान की कॉपी को अपने सर पे लगाया था। तो संविधान लिखा है किसने? अगर आज हम जैसे किसान खेत से कोई अनाज उगाते हैं, तो जब हम पहली बार काटने जाते हैं तो मत्थे लगाते हैं, क्योंकि हमारे लिए माननीय है, तो पूजनीय है। तो आज जितने भी हमारे नेता हैं, उनके लिए संविधान सबसे ऊपर होना चाहिए। और संविधान रचना, जिसकी रचना करी, आप उसका अपमान क्यों न करो ना? देश की जनता आपसे कुछ चाहती नहीं है। आप मुझे पता कुछ नहीं करने, खाली आपके भाषण हैं, लेकिन जो हमारे देश का गौरव है,
एक बार हमने आप ही लोग के माध्यम से सुना था कि राहुल गांधी कहीं चले गए थे, देश के खिलाफ कुछ बोल दिया था, या जनता यहाँ डरे हुए ऐसा कुछ शब्द कह दिया था। तो यही बीजेपी वाले चिल्ला रहे थे कि अरे देश में जाके, हमारे दूसरे देश में जाके हमारे देश की बुराई कर रहे हैं, हमारे देश की नाक कटा रहे हैं। लेकिन आज संसद भवन के अंदर धक्का मुक्की हो रही है, मारपीट हो रही है, जूता लात हो रहा है, तो ये कौन सा गौरव हो रहा है? आज क्या हमारा देश गौरव मान्य हो रहा है? आज यही मीडिया हर देश में, पूरे विश्व में लोग देख रहे होंगे, क्या कह रहे होंगे कि ये है भारत, ये है भारत के सांसद जो आपस में लड़ रहे हैं। कितनी शर्मसार वाली बात है, पर ये नेताओं को कोई शर्म की बात ही नहीं है। अगर दूसरा कोई कर देगा तो ये नंगे पैर पैंट उतार के भागेंगे कि हाँ भाई उसने कर दिया है, लेकिन अपना कुछ कर रहे हैं तो इनके लिए कोई कानून नहीं बन रहा है। आज ये उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, वो राहुल गांधी के ऊपर लगा रहे हैं, राहुल गांधी उनके ऊपर लगा रहे हैं, लेकिन शर्मसार हमारा देश हो रहा है, हमारे देश की इज्जत कम हो रही है। लेकिन आप क्या बोलोगे कि हमारा देश विश्वगुरु बन रहा है? ऐसे विश्वगुरु बनाओगे, ऐसे विश्वगुरु बनाओगे ये नौटंकी करके? ये पार्लियामेंट आपको इसलिए दिया गया है, अगर आपको ऐसे जूता लात करना है तो आ जाइए अखाड़े में, लड़िए अखाड़े में। क्यों आप दिखा रहे हो, लाइव दिखा रहे हो लोगों को, पूरे देश को दिखा रहे हो? अच्छा, क्या कहना है? देखिए अमित शाह ने अंबेडकर जी को लेकर बयान दिया था कि क्या अंबेडकर लेना फैशन हो चुका है। अब उसको लेकर काफ़ी विवाद हो गया है, संसद के बाहर भी मारपीट हुई है, तो किस तरीके से देख रहे हैं? ये तो सभी नेताओं का एक तरफा आवाज़ है, हाँ, कि जो अंबेडकर जी का जो मूर्ति फोड़ दिया या अंबेडकर जी के ऊपर में कह रहे हैं कि जो उन्होंने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, सब तो यह है। लेकिन सबसे मेन बात तो है, हम तो चांदनी चौक के व्यापारी हैं। इसी चांदनी चौक में हम 1982 में फुटपाथ पर दुकान लगाया करते थे, तब से हम इस इलाके में यहाँ रहते आ रहे हैं। और अब हम बिहार चले गए, हम सोशल वर्क, समाज सेवा का काम करते हैं। हमने ये देखा है कि जो भी सरकार आई अपना रोटी सेका और अपना हिसाब किताब लगाया, लेकिन गरीब जनता जो पटरी पे बैठा हुआ है उनकी रोजी रोजगार छूट गई। आज कोई स्मैक पीने का नाम लग रहा है, कोई दारू का नाम लग रहा है, जो अरविंद केजरीवाल या आपको मोदी जी क्यों नहीं देख रहे हैं? आज बेरोजगारी फैलती जा रही है। 5 रुपए लीटर मिट्टी तेल था, आज 100 रुपए का मिट्टी तेल हो गया, वो भी मिट्टी तेल मिलता नहीं है। राशन के दुकान पर 5 किलो फ्री अनाज मिलता है। हाँ, कानून कहाँ है? आज हम हर इलाके की बात करते हैं, जो जंतर मंतर पे देखते हैं, धरना जब लगता है तो पुलिस का चारों तरफ पहरा लग जाता है। कहीं भी कोई सुनवाई नाम का कानून में कोई गरीब आदमी का सुनवाई नहीं है। और फुटपाथ पे जो तवा बाजारी के दुकान करने वाले हैं वो बेरोजगार। देखिए ये अंबेडकर जी का नाम पे जो इतना विवाद हो रहा है, उसको किस तरीके से देख रहे हैं? कह रहे हैं कि अमित शाह ने अपमान करने का काम किया है। वो तो कहना फेक न्यूज़ है, फेक वीडियो है, वो तो आज भी रिपोर्ट टीवी में रिपोर्ट आ चुकी है और फेक वीडियो है। अच्छा, अमित शाह ने बोला ही नहीं है, वो बोला ही नहीं है। हाँ। पर तो कह रहे हो लाइव चल रहा था, लाइव में कैसे फेक हो सकता? पेश करा है वो फेक वीडियो सही नहीं है वो। अच्छा, वो तो कह रहा है वीडियो ही सही नहीं है। अमित शाह कह तो रहे हैं, और तो बोल रहे हो। तो असली वीडियो क्यों नहीं दिखा देते अमित शाह? असली वीडियो तो उन्होंने बोला वही जो बोला है। क्या बोला उन्होंने? अब मुझे इसका फिर इतने परेशान क्यों है भाजपा, इतने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करनी पड़ रही है? परेशान का अपना वो काम कर रहे हैं मैडम, जो अपोजिशन उनको बोलेगी बोल रहे हैं अपोजिशन। परेशान कहाँ है? परेशान थोड़ी होते हैं। अच्छा, कांग्रेस कह रही कि उनकी विचारधारा कोई दर्शाता है, जिस तरीके से उन्होंने अपमान किया अम्बेडकर के बारे में तो वो कितना बोलते हैं कि वो खुद ही उसके अगेंस्ट है। कांग्रेस अगेंस्ट अम्बेडकर? हाँ पहले, हाँ। कैसे? अभी न्यूज़ में ही दिखा रहा है, न्यूज़ जो न्यूज़ बताना वही हमें पता है, और ज़्यादा पता नहीं है। कोई कारण होगा क्यों लग रहा है कि अगेंस्ट? नहीं, इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है। ठीक। देखिए कैसे देख रहे हैं, कह रहे हैं कि संसद के बाहर मारपीट हुई है और गुंडा बताया जा रहा है राहुल गांधी को। वो राहुल गांधी ने गलत करा है, गलत करा है मोदी जी के साथ। राहुल गलत कर रहे हैं? किसके साथ? ये जनता के साथ गलत कर रहे हैं राहुल गांधी। कैसे? ये गलत कर रहे हैं, लोगों को भड़का रहे हैं। अच्छा, जाति के नाम पे भड़का रहे हैं सारे लोगों को। पर अमित शाह ने ऐसा क्यों बोला कि अंबेडकर बोलना फैशन मत? अमित शाह ने कोई ऐसा गलत शब्द नहीं बोला, उसको एडिट करके उन्होंने दिखाया बार बार। कांग्रेस वाले एडिट करके दिखा रहे हैं बार बार। कांग्रेस वाले कहाँ दिखा रहे? तो मीडिया वाले दिखा रहे हैं, पूरे मीडिया में चल रहा है। नहीं, कांग्रेस वालों ने एडिट करा था ना वो। कांग्रेस वालों को एडिट क्यों दिखाएंगे मीडिया वाले? कांग्रेस वाले पब्लिक में दिखा रहे हैं।
हाँ, तो मिसलीड कर रहे हैं ना पब्लिक को मिसलीड कर रहे हैं वो। तो फिर असली में क्या बोला उन्होंने? असली में बोला ही नहीं, अपनी तो असल वीडियो क्यों नहीं कहीं दिखाया जा रहा है? वो तो हर एक को ऑलरेडी पता ही है। वो तो पहले का वीडियो है, पहले जो बोला है। पहले का वीडियो हो गया है, तो अभी का है? अभी 1-2 दिन पहले का? हाँ, तो उसके बारे में कोई जो बोला है वो तो ठीक, वो तो सही कह रहे हैं, बोला है। बीजेपी वाले भी अपने पब्लिकली डाल दें असल वीडियो, क्यों नहीं डाल दे रहे? इस वीडियो के मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं। तो फिर झूठ कैसे हो गया? झूठ तो मीडिया न्यूज़ में ही आ रहा है ना। मतलब मीडिया वाले भी झूठा दिखा रहे हैं? अब ये पता नहीं मीडिया वाले कांग्रेस के साथ हो गए? मीडिया तो ओपन होता है, कांग्रेस में कैसे हो गया? कांग्रेस की भी बताते हैं। अच्छा, मीडिया तो ओपन ही है, मीडिया पर हर एक का राइट है। मीडिया भी एडिटेड दिखा रही है। अरे मीडिया ही नहीं दिखा रहा, कांग्रेस ने वो एड दिखा के वो बोला कि उन्होंने ऐसा बोला है। ठीक। क्या कह रहे हैं? देखिए, जो संसद के बाहर मारपीट हुई है, तो राहुल गांधी को बोला जा रहा है कि अब गुंडागर्दी पे उतर आए क्या राहुल गांधी? नहीं, राहुल गांधी ना गुंडागर्दी पे उतर आए हैं, ना राहुल गांधी के अंदर ऐसी क्षमता है कि वो गुंडागर्दी करे। वो कभी कर ही नहीं सकते। आप ये वीडियो की बात जो करते हैं ना, ये सरासर वीडियो कभी भी आगे पीछे हो जाता है, और वीडियो की बातें जो है पब्लिक के लिए बम की तरह विस्फोट कर देती है। लेकिन जिस दिन ये धक्का मुक्की हुई है, उसके दूसरे दिन का न्यूज़पेपर अगर आपने देखा होगा तो आपको शायद याद आ जाएगा कि राहुल गांधी सच है या गलत है। अच्छा, राहुल गांधी अगर उस अखबार में जो फोटो छपी थी, तो वो जो बुजुर्ग नेता थे जिनका सर फट गया था, वो नीचे गिरे हुए दिखाई दे रहे थे। राहुल गांधी उनको देख रहे थे, और उसके एक न्यूज़ के ये साइट में एक मंत्री महोदय ने एक ऐड छपा था कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी ऐसे है ही नहीं है, क्योंकि इनके रगों में ऐसे घटिया हरकत करना है ही नहीं है, इन्होंने धक्का दिया नहीं। आप जब भगदौड़ हो जाती है तो भगदौड़ में किसी का भी धक्का किसी को भी लग सकता है। आप इतने लोग यहाँ पे खड़े हैं, ये सारे लोग जो है मेरा धक्का इनको लग जाएगा तो ये जरूरी है कि आपने इनको धक्का मारा और आपका नाम बदनाम किया जा रहा है। ये राहुल गांधी को बदनाम करने की साजिश है। जब प्रियंका गांधी ने भी कहा था, उसी ऊपर ही एड में लिखा था कि मेरे भाई ने किसी को धक्का नहीं दिया, बल्कि बीजेपी के लोग धक्का मुक्की कर रहे थे, मैंने देखा है। तो आपने एक्शन क्यों नहीं ले लिया प्रियंका गांधी के ऊपर? अच्छा, ये तो जरूर साफ, क्योंकि वो सच बोल रही तो उसको बोल नहीं सकते। यहाँ पब्लिक को बीच में, पब्लिक के लिए ये गुमराह करने वाली बात यही है कि राहुल गांधी गुंडा बनते जा रहे हैं। राहुल गांधी ना गुंडा थे, ना गुंडा है, ना वो गुंडागिरी कर सकते हैं। जी।